हम लोगों को ये तो पता है कि जब मौसम और एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है, बदलाव होता है, हमारे मौसम में तब्दीली आती है, तो हम में से बहुत सारे लोग जो है इस मौसम के बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत लोगों को बुखार और जुकाम वगैरह हो जाता है। कुछ लोगों को फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। अब जब फीवर आता है तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी में बुखार आ जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है या बुखार किस वजह से आता है, बुखार के पीछे क्या साइंस है, फीवर कैसे आता है, इसकी पूरी हम आज इस परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुखार हम कहते किसको है। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस से नापते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हमारा टेम्परेचर इस कैटेगरी से ऊपर जाता है, 38 सेंटीग्रेड जाता है या 98.6 फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है, तो इस कंडीशन को हम फीवर कह सकते हैं, इसको हम बुखार कह सकते हैं। अब बुखार वाली कंडीशन में हमको होता क्या है, हमारे आंखों में जलन हो जाती है। जब 38 सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो हमारे बदन में दर्द होता है, आंखों में जलन होता है। कुछ कंडीशंस में पेशेंट को वॉमिटिंग और उल्टी भी आने लग जाती है और इस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं या बुखार कहते हैं। तो हम तो ये समझ लिए कि हम बुखार किसको कहते हैं। अब ये होता कैसे है, बुखार आता कैसे है? तो ये हमारे दिमाग से आता है। हमारे दिमाग के अंदर हमारे ब्रेन में बीच में सेंटर में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड होता है, एक पार्ट होता है जिसकी वजह से फीवर आता है। चलिए आज देखते हैं हम ये कैसे वर्क होता है और कैसे हमें बुखार आता है। एक चीज और बताता चलूं, अगर बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो बॉडी एक्सपायर कर जाएगी, पेशेंट डेथ कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बॉडी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 44 के ऊपर अगर गया तो पेशेंट का बचना मुश्किल है, पेशेंट मर जाता है। अगर कोई व्यक्ति वायरस से या किसी भी किस्म के पैथोजन से इन्फेक्टेड है और वो उसे सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हुआ है और वो हमारे बीच में है और बार बार छींक रहा है, तो उसके छींकने से जो वायरस बाहर आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में फैलते हैं और उस दरमियान अगर हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हमारे शरीर में वायरस इंटर कर जाते हैं और शरीर में जाने के बाद वो बहुत तेजी से मल्टीपल होते हैं और जब इस शरीर में इंटर करके मल्टीपल होते हैं तो हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करते हैं और इसी पैथोजेंस और वायरस के इन्फेक्शन के बाद हमारे बॉडी के सेल्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए एक पैरोजन नाम का प्रोटीन रिलीज करते हैं। और ये पैरोजन नाम का प्रोटीन जो है जाकर हमारे खून में मिलता है। अब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो सर्कुलेट होते हुए बॉडी के सारे पार्ट से होते हुए हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के हिस्से में पहुंचते हैं। जब पैरोजन वहां पहुंचता है, पैरोजन जो प्रोटीन हमारे बॉडी ने रिलीज किया है, जब वो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में पहुंचता है, उस वक्त जब पैरोजन हाइपोथैलेमस के संपर्क में आ जाता है, वहां पहुंच जाता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट के तौर पर होता है और ये जब पैरोजन के संपर्क में आ जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारे पूरे शरीर को एक सिग्नल देता है कि अभी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाओ। यानी शरीर के जो टेम्परेचर है शरीर का जो टेम्परेचर सेट है 37 सेंटीग्रेड, इससे बढ़ाओ। इससे बढ़ाकर अब वो कितना बढ़ता है, उतना जितना हमारे दिमाग ने सेट किया हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है? ये एक हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है। ये बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया जाता है कि बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस आए हैं, वायरसेस आए हैं, ये बॉडी की हीट से ये डेथ कर जाए, मर जाए और बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? हाइपोथैलेमस ने तो बॉडी को सिग्नल दे दिया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन कैसे बढ़ता है? तो ये दो तरीके से बढ़ता है। बढ़ता ऐसे है, एक तो बहुत तेज से कपकपी आती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे जो नसें हैं ब्लड सर्कुलेट करने की, उसके अंदर सिकुड़न पैदा होती है जो हमारे ब्लड को सारे शरीर में सप्लाई करती है, सर्कुलेशन होता है जिसके जरिए वो नसों में सिकुड़न पैदा होती है। उसके सिकुड़न होने की वजह से खून जो है वो बहुत तेज रफ्तार से सर्कुलेट होने लग जाता है और उनका एक सेंटर पॉइंट पे आ जाता है, एक जगह एकत्रित होने लग जाते हैं और इसमें गर्माहट पैदा होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के दिए हुए सिग्नल के बाद बढ़ना शुरू होता है।
और इस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ता है जितना हमारे दिमाग ने उसको सेट किया हुआ है। तो ये बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा है शरीर में आए हुए पैथोजेंस मतलब वायरस को खत्म करने के लिए बढ़ाता है और इस तरह के सिग्नल देता है। इससे जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पैथोजेंस और वायरस को वहां पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है और वो वहां एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो है बड़े डैमेज होने से बच जाते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर होता है जो 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन इसमें हम करते क्या है, जब हमें इस तरह के फीवर आते हैं हम फौरन एंटीबायोटिक मेडिसिन या ऐसे पेन किलर और ऐसी दवाएं ले लेते हैं जिससे हमारा फीवर तुरंत उतर जाता है। तो बॉडी का जो सेट किया हुआ टेम्परेचर था उसके अगेंस्ट हम काम कर जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो वर्क किया था हम उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर हम इन कंडीशनों में दवा ना खाए तो 2-4 दिन के बाद फीवर ऑटोमेटिकली उतरने लग जाता है, वायरल इन्फेक्शन खत्म होने लग जाता है और हम बहुत रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं अपने शरीर के अंदर। लेकिन अगर इस तरह के फीवर वगैरह आते हैं तो हमें खुद से मेडिसिन ना लेकर हमारे करीबी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कंडीशन और उनके बताए हुए हिसाब से मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए।